गुलिस्तान न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 सितंबर को जनता मिलन का कार्यक्रम रखा गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। बड़ी जानकारी इस वक्त की, 4 सितंबर को होगा सीएम का जनता मिलन कार्यक्रम और इस दौरान सीएम आवास के जनता हॉल दर्शन हॉल में कार्यक्रम होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। सीएम धामी आम लोगों की समस्या का निस्तारण करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त किसी भी उत्तराखंड से 4 सितंबर को सीएम जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान जनताओं से उनकी समस्या सुनी जाएगी और उसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर के, और अब जनता मिलन कार्यक्रम उनकी तरफ से आयोजित किया जाएगा और इस दौरान जनता की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। 4 सितंबर को ये कार्यक्रम होना है और सीएम आवास के जनता हॉल दर्शन में ये कार्यक्रम होगा। 4 सितंबर को होना है। सीएम लोगों से उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। अगले साल 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब उन्होंने ये नया कह सकते हैं, उन्होंने नया दाव भी खेल दिया है, क्योंकि जनता से उनकी समस्याएं सुनेंगे और फिर उसका निस्तारण किया जाएगा। सीधा जनता को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तमाम मुद्दों पे बातचीत भी करेंगे जनता के साथ, स्थानीय लोगों से सीधे रूबरू होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और जनता से उनकी समस्याएं सुनने के बाद उसका निस्तारण भी किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों के साथ बातचीत भी की जा रही है तमाम मुद्दों को लेकर के, और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना जाए और हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाए, निस्तारण किया जाए उनके हर एक समस्याओं का। सीएम आवास के जनता हॉल दर्शन में ये कार्यक्रम होगा। 4 सितंबर को सीएम का जनता मिलन कार्यक्रम होना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप सामने आ रही है। 4 सितंबर को होगा सीएम का जनता मिलन कार्यक्रम उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम इस वक्त लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिन देखा गया तेज बारिश के बाद इस तरीके से उत्तराखंड का हाल हुआ है। इसे लेकर के भी जनता के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। उनकी समस्याओं को सुनेंगे और फिर उसका निस्तारण भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इस वक्त का जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट सामने आया है। दरअसल इस वक्त कोरोना की बात कर रहे हैं उत्तराखंड में 24 घंटे में 25 नए संक्रमित मिले हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। कोरोना से एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी है। ये देखा गया है बीते दिन एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी। सक्रिय मामलों की संख्या 365 तक पहुंच गई है उत्तराखंड में कोरोना की, और सरकार टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएगी, ये जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि बीते कई दिनों से मौत का सिलसिला उत्तराखंड में थमता नजर आ रहा था, लेकिन एक बार फिर ये जानकारी सामने आई है कि बीते दिन कोरोना वायरस से एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि टीकाकरण की रफ्तार को अब और तेज कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 365 है और बीते 24 घंटे में 25 नए संक्रमित सामने आए हैं उत्तराखंड में। तो बड़ी जानकारी, कोरोना काल जिस तरीके से लगातार पिछले 1.5 साल से दहशत मचा रहा है, उसके बाद उत्तराखंड में हालात सामान्य होने लगे थे, लेकिन एक बार फिर से कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती नजर आ रही है और एक मरीज ने अपनी जान भी गंवा दी है कोरोना वायरस से। सक्रिय मामलों की बात करें तो सक्रिय मामले 365 इस वक्त उत्तराखंड में हैं और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि टीकाकरण की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ये ऐलान कर चुके हैं कि दिसंबर के अंत तक पूरे उत्तराखंड को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। ये लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ डेल्टा प्लस का खतरा भी उत्तराखंड में देखा जा रहा है। कई केस डेल्टा प्लस के सामने आ गए, कई मरीज संक्रमित पाए गए, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि बीते दिन उत्तराखंड में कोरोना वायरस से एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, क्योंकि बीते कई दिनों से मौत का सिलसिला थम गया था और अब एक मरीज की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप देखा जा रहा है। ब्यूरो चीफ हमारे उत्तराखंड से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। तमाम जानकारी के लिए उनका रुख करेंगे। धीरेन्द्र, ये जानकारी सामने आई है कि बीते दिन कोरोना वायरस से एक मरीज ने अपनी जान गंवा दी है।
जबकि कहीं देखा जा रहा था कि कोरोना से मौत का सिलसिला थम गया था। और अब ऐसी लापरवाही आखिर किस तरीके से, क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है? बिल्कुल सोनिका, देखिए बार बार जो सरकार के एक्सपर्ट हैं ये बात कह रहे हैं कि कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, और जैसे ही उत्तराखंड में ये घटना हुई सरकार भी चेत गई है और उन्होंने जो उनकी एसओपी होती है उसको संशोधित किया है और उसको आगे तक एक्सटेंड कर दिया है कि जो लोग हैं वो और सावधान रहे, क्योंकि जो तीसरी लहर का खतरा है वो गया नहीं है। तो सोनिका, निश्चित रूप से इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग के लोगों के लिए एक चेतावनी दी है, और जो कॉमन पीपल हैं जो ये समझ रहे थे कि कोरोना जा चुका है उनके लिए भी एक खतरे की घंटी है, और अभी भी लोगों को चेत जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रही होंगी जो बाजार हैं खुल गई हैं, जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ भीड़ होने लगी है, लोग कोरोना का जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उसको देखते हुए यह एक बड़ी घटना कही जा सकती है। हालांकि जो डेथ है वो बीच में थम गई थी, लेकिन अब संक्रमण धीरे धीरे बढ़ रहा है और बच्चों में जो संक्रमण होने की आशंका है उसकी भी जो आशंका थी वो सही साबित होती दिखाई दे रही, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले दिनों 16 महीने की एक बच्ची भी दून मेडिकल कॉलेज में कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों ही अब सतर्क हो गए हैं और जो सतर्कता का स्तर है उसे बढ़ा दिया है सोनिका। और ये जानकारी भी दीजिएगा धीरेन्द्र की डेल्टा प्लस का खतरा भी सामने आ गया है उत्तराखंड में। तमाम अस्पतालों में इस वक्त क्या प्रबंध अब देखे जा रहे हैं? बिल्कुल सोनिका, अस्पतालों में जो एहतियातन तैयारियां थी वो पहले ही मुकम्मल, और अभी तक अगर बात करें ग्राउंड लेवल की तो जब हमारे रिपोर्टर्स जाते हैं तो बहुत सारी तैयारियां उनकी मुकम्मल देखी जा रही हैं, लेकिन इसका टेस्ट तो तब होगा सोनिका अगर कोई इस तरह की घटना दुर्घटना होती है या संक्रमण फैलता है सोनिका, तब पता चलेगा कि सरकार के जो दावे हैं तैयारियों के वह कितने पुख्ता हैं और किस स्तर के हैं। तो अभी थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, शायद अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन सरकार की अगर बात करें सोनिका तो सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि उनकी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। ठीक है धीरेन्द्र, तमाम जानकारी आपने दी कि उत्तराखंड में कोरोना से क्या हालात है और सरकार किस तरह के दावे कर रही है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कोरोना का अपडेट आपको दे रहे हैं कि उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है और एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है बीते दिन। 25 नए मामले सामने आ गए हैं। हालांकि उत्तराखंड सरकार तमाम दावे कर रही है, लेकिन जिस तरीके से एक मरीज की मौत हो गई है कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं इससे, क्योंकि बीते कई दिनों से मौत का सिलसिला उत्तराखंड में थम गया था। कोरोना के साथ अब डेल्टा प्लस का खतरा भी उत्तराखंड में मंडराने लगा है। और पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि टीकाकरण की रफ्तार को भी बढ़ा दिया जाएगा। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। बड़ी जानकारी है, आम आदमी पार्टी ने शुरू किया मिशन उत्तराखंड। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर देवभूमि का विकास किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क हमारी प्राथमिकता है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है। बीजेपी पर कुशासन का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और लगातार बड़े दावे किए जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के साथ दावे और वादे दोनों किए जा रहे हैं। धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की तर्ज पर देवभूमि का विकास करेगी, इसके पीछे क्या वजह है आप देख रहे हैं? क्या वाकई ऐसा हो पाएगा उत्तराखंड में? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टियां अब आमने सामने आने लगी हैं कि बीजेपी अलग दावे करती है तो कांग्रेस अलग दावे करती है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है वो भी लगातार उत्तराखंड में आकर दावे करते हुए नजर आ रही है कि अभी आपने देखा कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देहरादून आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर बिजली फ्री का ऐलान यहाँ पर किया था, और अब एक बार फिर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड का जो विकास है वो दिल्ली की तरफ पर किया जाएगा। जो आम आदमी के पार्टी के नेता है वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि जो जिस तरीके से दिल्ली में विकास हुआ है उसी तरीके से उत्तराखंड में भी विकास किया जाएगा। जी, और ये जानकारी भी दीजिएगा, क्या जनता उत्तराखंड के अगले 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी का चुनाव करना चाह रही है? क्या रुख आप देख रहे हैं? सोनिका, बिल्कुल आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार
कांग्रेस की सरकार आती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं त्रिकोणीय समीकरण उत्तराखंड में बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताल उत्तराखंड से ठोकी है और साफ तौर पर उन्होंने यही कहा है कि जो 70 विधानसभाएं उत्तराखंड की है उनमें सभी पर वो चुनाव लड़ाएंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या आखिर कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिल पाएगा, क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। लेकिन ये हकीकत है कि जिस तरीके से पहले से उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ही सत्ता में आती रही है, तो लेकिन इस बार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार काम धरातल पर कर रही है और तमाम लोगों से संपर्क साध रही है और वोटरों को रिझाने का काम लगातार कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि बिजली फ्री का एक प्रलोभन उन्होंने जनता के सामने रखा है, तो अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर जनता कितना विश्वास आम आदमी पार्टी पर जताएगी। जी धरना से एक सवाल और खड़ा होता है कि कहा जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर देवभूमि का विकास किया जाएगा, लेकिन चंद घंटों की बारिश के बाद दिल्ली का हाल देखा जाता है किस तरीके से बेहाल है। जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा गया कि दिल्ली का जो अभी बरसात का मौसम जो चला था उसके बाद जिस तरीके से हाल बेहाल नजर आया कि सड़कों पर दिल्ली में पानी भरा हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसको यदि जनता ध्यान में करे तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान जरूर आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में भी उठाना पड़ सकता है। आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त दरअसल उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों के लिए कहा गया है कि तेज बारिश देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग की तरफ से। लगातार अपडेट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि तेज बारिश इस वक्त उत्तराखंड में देखी जा रही है। कई जगह हाल बेहाल भी हो गए हैं। कई तस्वीरें देखने को मिली है। इस वक्त तबाही देखी जा रही है। कई जगह कई घर और कई इलाके ऐसे हैं जो तबाह हो चुके हैं, क्योंकि आकाशीय बिजली लगातार गिरने की सूचना मौसम विभाग जारी कर रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि सतर्क और सावधान रहे, क्योंकि उत्तराखंड का मौसम लगातार बदल रहा है, पल पल करवट ले रहा है। अब ये जानकारी सामने आई है कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ और दिन अभी भारी रहने वाले हैं उत्तराखंड में। विशाखा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, जानकारी दीजिएगा कि मौसम का हाल इस वक्त कैसा आप देख रही है, क्योंकि मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले कुछ दिन बेहद भारी रहने वाले हैं। और मौसम विभाग की बात करें तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से चेताया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है, तमाम जो अलर्ट है वो जारी किए गए हैं। और फिलहाल की बात करें तो कल भी और आज भी जिस तरीके से मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि आगामी 3 से 4 दिनों तक राज्य में लगातार भारी बारिश देखने के लिए मिलेगी। खासतौर पर जो पहाड़ी जिले हैं उनमें अभी बारिश रुकने की कोई जो सूचना है वो मौसम विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। और तमाम जो पहाड़ी जिले हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, सभी में फिलहाल बारिश का जो कहर है वो जारी है, जिसके तहत तमाम जो जरूरी सेवाएं हैं एक तरीके से वो भी पहाड़ी जिलों में हताहत है। वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं तो भारी बारिश के चलते वैक्सीन की जो डोज है वो पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है। वैक्सीनेशन का जो कार्य उत्तराखंड में मैदानी स्तरों में जो जारी है उसके मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों में कम है इसी बारिश के चलते। और जिस तरीके से तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो देखी जा रही हैं। बीते दिनों उत्तराखंड के देहरादून से सटे हुए इलाकों में बादल फटने की घटना सामने आई, उसके बाद पिथौरागढ़ में सामने आई। और जिस तरीके से तमाम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं राज्य में वो लगातार इस भारी बारिश के चलते हुए बनी हुई है। और फिलहाल जब तक मानसूनी जो खासतौर पर जो वर्षा का मौसम है वो रहेगा, तब तक उत्तराखंड में बारिश का जो कहर है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसा मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है। तमाम नदियां फिलहाल उफान पर हैं। कई डैमों से जो पानी है वो छोड़ दिया गया है, जिसके कारण जो नदी है और बरसाती नदी जिन्हें कहा जाता है उनमें फिलहाल जो पानी है वो एक तरीके से जो आसपास के इलाके हैं उनके लिए परेशानी का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन तमाम ऐसे इलाकों में जानकारी सामने आ रही है। विशाखा, आपको रोकना चाहेंगे, उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन हुआ है, ये बड़ी जानकारी। भूस्खलन के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बन गया है। जिस तरीके से भूस्खलन हुआ है उसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल, जान बचाने के लिए ग्रामीण जंगल में रहने को मजबूर नजर आए हैं।
प्रशासन ने जल्द घर लौटने की अपील की है। प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि जल्द अपने घर लौट आएं, लेकिन लोग भूस्खलन के डर से जान बचाने के लिए ग्रामीण जंगल में रहने को मजबूर हो गए हैं। विशाखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। विशाखा, आपने सुना कि भूस्खलन हुआ है, उसके बाद ग्रामीणों में भी डर का माहौल, प्रशासन की तरफ से कितनी दुरुस्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पहाड़ी क्षेत्रों के दौरे पर हैं और तमाम इससे पहले भी जब पिथौरागढ़ में बादल फटने की घटना सामने आई तो उसका भी मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया, हवाई निरीक्षण किए गए हैं। और बात करें चमोली में भूस्खलन की तो उसको लेकर भी फिलहाल जिस तरीके से भूस्खलन की घटना सामने आई है उसके बाद जाहिर तौर पर हो सकता है मुख्यमंत्री का दौरा वहां पर भी रहे और तमाम जो चीजें हैं उनको दृष्टिगत देखते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा जो क्षतिपूर्ति का कार्य है उसकी घोषणा भी की जाए। और जिस तरीके से चमोली में पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, ये ऐसे 3 से 4 जिले माने जाते हैं जिनमें हम अधिकतर आपदाएं देखने को उत्तराखंड में इन्हीं जिलों में मिलती हैं। और फिलहाल जिस तरीके से प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन के कदमों की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर फिलहाल उत्तराखंड की सरकार, क्योंकि कहीं भी कोई चुनाव से ठीक पहले कोई ऐसी चूक या ऐसा कोई कदम पीछे नहीं खींचना चाहती जिसकी वजह से उत्तराखंड की जनता को कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप लगाने का मौका मिले या फिर जिस तरीके से सरकार की ढिलाई के चलते कोई बड़ी आपदा राज्य में जन्म ले। इसके चलते फिलहाल मुख्यमंत्री अलर्ट मोड पर है। तमाम प्रशासन के अधिकारियों को मुख्यमंत्री के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि कहीं भी कोई प्राकृतिक आपदा के चलते ढिलाई ना की जाए। और फिलहाल उत्तराखंड की जो लोग जिन आपदाओं से ग्रस्त हो रहे हैं उनकी जान को बचाने को प्राथमिकता दी जाए। तमाम क्षेत्रों में कई जो टीमें हैं वो लगाई गई हैं। जिस तरीके से अभी चमोली में भूस्खलन की घटना सामने आई तो जाहिर तौर पर तमाम जो टीमें हैं SDRF की वो वहां पर लगी हुई है। राहत बचाव का कार्य फिलहाल जारी है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग से जो राहत बचाव दल है वो गठित किया गया है। तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में, तमाम पहाड़ी जिलों में ऐसे दलों को ठीक है। विशाखा, तमाम जानकारी आपने दी कि भूस्खलन के बाद किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया विशाखा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी ने मिशन इलेक्शन की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने शुरू किया मिशन इलेक्शन। 2022 की तैयारियों में जुट गई है बीजेपी सरकार इस वक्त उत्तराखंड में। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी जिलों में कोर ग्रुप बनाए गए हैं और ग्रुप में स्थानीय सांसदों और विधायकों को रखा गया है। ये जानकारी सामने आई है। 13 जिलों के लिए प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। और इसी के साथ आपको ये जानकारी देते हैं कि बीजेपी ने मिशन इलेक्शन की शुरुआत कर दी है। इसके तहत 2022 विधानसभा चुनाव के लिए सभी जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाएंगे और ग्रुप में स्थानीय सांसदों और विधायकों को रखा गया है। तकरीबन 13 जिलों के लिए प्रभारियों की लिस्ट जारी की गई है। धनराज हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, अब ये जानकारी सामने आई है कि बीजेपी मिशन इलेक्शन की शुरुआत कर रही है, क्या इसमें आप देख रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो उसी को लेकर बीजेपी लगातार कमर कसती हुई नजर आ रही है कि तमाम जो मिशन 2022 है उसको चालू किया गया है बीजेपी की तरफ से। और जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं उसमें एक कोर कमेटी की एक ग्रुप बनाने की बात लगातार बीजेपी कर रही है कि जो ग्रुप बनेगा उसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय विधायक है और स्थानीय सांसद हैं वो उसमें शामिल रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में ये कोर ग्रुप बनाया जाएगा और जिसमें 2022 का चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी और 2022 में सत्ता फतेह करने के लिए तमाम अभियान चलाए जाएंगे, तमाम रैलियां निकाली जाएंगी, तमाम यात्राएं करने की बात लगातार बीजेपी कर रही है। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि बीजेपी ने जो रैली निकालने की बात की है कि एक रैली निकाली जाएगी जिसमें आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा का नाम उसको दिया है और साफ तौर पर उसमें कहीं ना कहीं जनता से संपर्क लगातार उसमें साधा जाएगा। जी, और ये जानकारी भी सामने आई है धनराज कि ग्रुप में स्थानीय सांसदों और विधायकों को भी रखा गया है और किस तरीके से इनके लिए कार्यक्रम तय किए गए, किस तरीके से रोड मैप बनाया गया है 2022 को देखते हुए? जी बिल्कुल, जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिसमें ये जो कोर ग्रुप बनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं जो स्थानीय सांसद हैं या मंत्री हैं या फिर विधायक हैं वो लगातार इसमें शिरकत करेंगे और जो रोड मैप बनेगा उसमें कहीं ना कहीं जो बूथ लेवल तक की बात करें तो बूथ लेवल तक वो लोग जाएंगे और तमाम जनता से भी संपर्क करेंगे, कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करेंगे, किस तरीके की रणनीति बनेगी और किस तरीके से 2022 को फतेह करेंगे। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कितना प्रभाव इसका बीजेपी पर पड़ता है कि कितनी सफलता उनको इसमें हासिल होती है कि जिस तरीके की जन आशीर्वाद यात्रा
बीजेपी निकाल रही है, तमाम कोर ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तमाम जो मंत्री हैं या विधायक हैं लगातार वो जनता के बीच जाएंगे और अपनी जो उपलब्धियां हैं सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो या फिर राज्य सरकार की उपलब्धियां, उन उपलब्धियों को वो जनता के बीच रखेंगे। तमाम जानकारी आपने दी कि बीजेपी 2022 की तैयारियों में जुट गई है। बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। दरअसल परिवहन कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, पद में पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति करने की मांग को लेकर उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्रियल के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए आरटीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों के प्रदर्शन से एआरटीओ कार्यालय में कामकाज प्रभावित रहा। इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। दरअसल उत्तराखंड परिवहन कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर, अपने पद को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है उत्तराखंड परिवहन कर्मचारियों की तरफ से, और उनकी मांग की जा रही है और कर्मचारियों के प्रदर्शन के चलते कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। तो चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।